हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे आई विल डिस्कस पेपर 2 लॉ। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, मतलब और कौन से सब्जेक्ट्स हम सबसे पहले कर सकते हैं, कौन से इजी सब्जेक्ट है, कौन से हमें कौन से सब्जेक्ट्स में टाइम लगेगा। तो हम इसको लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इजी एंड हार्ड सब्जेक्ट, और उसके हिसाब से आप इजी एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और उस हिसाब से आप साइमल्टेनियसली सब्जेक्ट्स को चला सकते हो। सो लेट्स सी। सबसे पहला है यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस। इसमें नेचर एंड सोर्सेज आते हैं। इसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है, इसमें पूछे जाते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस मतलब जूरिस्ट ने कौन से जूरिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, ठीक है। स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस याद करना बहुत जरूरी है। उस मतलब डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्टली पूछेंगे आपसे कि ये चीजें कौन मत बोल सकता है। कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं जॉन ऑस्टिन के बारे में, वो क्या बोलेंगे, सॉवरेनिटी, कमांड, सैंक्शन, ये सब बोलेंगे। किसी भी बुक में आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये जॉन ऑस्टिन है, या फिर ये जॉन ऑस्टिन की थॉट प्रोसेस है। तो वी नीड टू कंपल्सरीली लुक इनटू एंड स्टडी द स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, डेफिनेशंस ऑफ जूरिस्ट्स। अब उसको याद करने का तरीका क्या है वो भी मैं बताऊंगी जब हम जूरिस्प्रूडेंस की क्लास को कवर करेंगे, स्पेसिफिक यूनिट्स को, स्पेसिफिक टॉपिक्स को। तीसरा आपका टॉपिक आता है लॉ एंड मोरालिटी। लॉ एंड मोरालिटी किसने बात करी है, कौन से जूरिस्ट ने बात करी है। कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। लीगल पर्सनालिटी क्या है, लीगल क्या आइडियल लीगल पर्सनालिटी है, क्या एक कॉरपोरेशन, क्या एक मतलब एलएलपी या फिर पार्टनरशिप, क्या है लीगल पर्सनालिटी है कि नहीं है। कंसेप्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड पोजेशन, कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी, लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल जस्टिस, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। यूनिट 2 में आ जाएंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें देखो, अगर हम देखें तो ये इस पे जूरिस्प्रूडेंस पे 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया तो 10 मार्क्स पक्के। अब दूसरा सब्जेक्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब हमें 10 मार्क्स निकालने के लिए दो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, इट हैज केस लॉज इन इट, इट हैज मैक्सिम्स एज वेल, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसी से रिलेटेड है। इसमें क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपके जूरिस्ट के डेफिनेशंस आएंगे, वो लर्न करना इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं हिस्टोरिकल वाली, वो याद करनी पड़ेंगी, बाकी आपका सही है इसमें। अब पहला क्या है इसमें, प्रियम्बल। हमें प्रियम्बल लर्न करना पड़ेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये सब प्रियम्बल है, इसके उसको पूरा का पूरा याद कर सकते हो आप। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, क्योंकि इस पे प्रियम्बल पे क्वेश्चन बना है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज हमें लर्न करना पड़ेगा। ड्यूटीज आप लर्न कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स में आपको कंसेप्ट और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स पे अप्लाई करते हैं, कौन से नॉन सिटीजन्स पे अप्लाई करते हैं, कौन से आर्टिकल हैं जो कि दोनों पे अप्लाई करते हैं, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों पे। तो वो चीज आपको यू हैव टू लुक आफ्टर। फंडामेंटल राइट्स में आपके केस लॉज भी हैं, वो भी आपको देखना है। एंड यू हैव टू लर्न इट इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, एवरी फंडामेंटल राइट, वो उसमें पूछा गया है। डायरेक्टिव डीपीएसपी लर्न कर सकते हो आप। तो पहला तो बहुत इजी है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी। ये कहाँ कहाँ से आए हैं ये लर्न करना है। सोर्सेस क्या है, फंडामेंटल राइट कहाँ से आया है, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से आया, डीपीएसपी कहाँ से आया, ये सब। यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, ये एक टॉपिक है। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये बात करता है एग्जीक्यूटिव की, ये लेजिस्लेचर की। जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी प्रोविजंस आपके 352, 354 एंड 356। अब सिर्फ ये नहीं लर्न करना, 353 में एक बार पढ़ना है आपको क्या है वो, 355 भी पढ़ना है।
तो इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा क्योंकि 353 355 पे भी बना है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस में आपके 1 2 3 4 5 आर्टिकल्स हो गए, इमरजेंसी प्रोविजंस इजीली कर सकते हो। टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सर्टेन स्टेट्स, इस पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल मिजोरम पे अप्लाई करता है, कौन सा आर्टिकल नागालैंड पे अप्लाई करता है, तो वो चीज याद रखनी है। 324 से लेके इसके 4-5 सेक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हमें देखना है, तो ये आप कवर कर सकते हो इजीली। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ जाता है, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बुक खोलोगे आप या फिर कोई भी एमसीक्यू की बुक खोलोगे तो आप पूरा नहीं करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आपको ये 3 टॉपिक्स करने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। कौन कौन से? नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, व्हाट आर द ग्राउंड्स। तो ये 3 टॉपिक्स हो गए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर आ जाते हैं हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये भी 2 सब्जेक्ट्स हैं। इंटरनेशनल लॉ में क्या है? डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज, आईडीपीज, एक्सट्रेडिशन एंड असाइलम, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन्स, इसका चार्टर है यूएन चार्टर, ये लर्न करना है आपको। इसके आर्टिकल्स चैप्टर्स ये लर्न करना है। सेटलमेंट इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद होने चाहिए। फिर चैलेंजेस क्या हैं अभी भी प्रेजेंटली। लॉ ऑफ क्राइम्स ये एक टॉपिक है पर इसमें 2 सब्जेक्ट्स कैसे बन गए, एक तो बीएनएस और एक आईपीसी, पर फोकस ऑन कि आप बीएनएस कवर करो बस। लॉ ऑफ क्राइम्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, अभी देखो ये पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं। जनरल एक्सेप्शंस, offenses against human body, offenses against state and terrorism, offenses against property, women and children, trafficking and counterfeiting, public tranquility, theories and kind of punishments, compensation to the victims. ये inchoate and coate crimes, abetment, criminal conspiracy and attempt. General principles of criminal liability, attestation, mens rea, individual and group liability and constructive liability. तो एक तो जूरिस्प्रूडेंस है और एक लॉ ऑफ क्राइम्स है जो कि एक सब्जेक्ट को कवर कर रहा है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 2 सब्जेक्ट्स 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें एक्ट्स देखो कितने हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, कंपटीशन एक्ट, ठीक है। फिर आपका टॉर्ट्स में क्या आता है, केस लॉज, कंसेप्ट, कौन कौन से, डेफेमेशन, वाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये सब, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये सब मैंने बोल दिया है। जनरल डिफेंसेस। कमर्शियल लॉ में कितने सारे हैं, कंपनी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, सोगा और आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ये भी काफी बड़ा है, पर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा हुआ है तो हम दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। फैमिली लॉ, फैमिली लॉ में आपका आ जाता है हिंदू लॉज के जितने भी एक्ट्स हैं, हिंदू सक्सेशन, हामा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और आपका हिंदू मैरिज एक्ट, ये हो गया। फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट, वो मुस्लिम वाला, तो इसमें भी बहुत सारे एक्ट्स हैं फैमिली लॉ। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, विल, गिफ्ट एंड वक्फ, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, गार्जियनशिप एंड एक्नॉलेजमेंट, मेंटेनेंस, टावर एंड स्त्रीधन, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डिक्रीज इन इंडिया ऑन मैरिज एंड डिवोर्स। यहाँ पे आपका सीपीसी भी पूछ लेते हैं, फॉरेन डिक्रीज कहाँ दिया हुआ है। फिर चेंजिंग
dimensions of institution of marriage, live-in relationship, matrimonial remedies, divorce and theories of divorce, marriage and dissolution, sources and schools. Sources and schools पूछा गया है, marriage and dissolution of marriage पूछा गया है, फॉरेन डिक्रीज पूछा गया है, मेंटेनेंस टावर, स्त्रीधन पूछा गया है, अडॉप्शन. तो ये सब बहुत छोटे छोटे एक्ट्स हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे एक्ट्स हैं, इसके सेक्शंस लर्न करने हैं आपको. एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, दो सब्जेक्ट्स. अब इसमें क्या क्या आ जाता है, यूएन कॉन्फ्रेंसेस आ जाता है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया. एनजीटी लर्न कर सकते हो, इजी. एनजीटी, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, इस पे क्रोनोलॉजी आई है. विमेन कौन सा कन्वेंशन है, और आपका एनएचआरसी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इसके आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, एनसीबीसी, ये सब. इंटेलेक्चुअल आईपीआर एंड आईटी एक्ट, इसमें आपका क्या आ जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, लॉ ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट, लॉ ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट एक्ट, ये सब. और फिर उसके बाद आईटी एक्ट. इसकी पेनल्टीज वगैरह ये सब लर्न करना पड़ेगा. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, ये रहा आईटी एक्ट. इसमें डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स लर्न तो करना पड़ेगा. theories of intellectual property, concept and meaning of intellectual property. At last आपका आ जाता है comparative public law and systems of governance. comparative law में क्या है आपका, क्या क्या आपको कंपेयर करना, कौन कौन सी कंट्रीज कंपेयर करनी पड़ेगी, यूएसए, कनाडा, इंडिया, स्वीडन. ओम्बड्समैन में स्वीडन, यूके एंड इंडिया. और कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू में इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस. अमेंडमेंट में यूएसए, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. सेपरेशन ऑफ पावर्स में इंडिया, यूके, यूएसए एंड फ्रांस. रूल ऑफ लॉ, मॉडर्न मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म, यूएसए, कनाडा, इंडिया. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल, parliamentary, unitary and federal. That's it for today. Thank you so much for bearing with me, and don't forget to subscribe, like and share this video as well. Thank you very much.